टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 और 11 अक्टूबर को लाओस की यात्रा करेंगे, जहां वे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। बता दें कि लाओस वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ का अध्यक्ष है। आइए अब जानते हैं आसियान के बारे में। इसका पूरा नाम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक, थाईलैंड में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके की गई थी। इसके संस्थापक सदस्य इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड हैं। इसमें वर्ष 1984 में ब्रुनोई दारुस्सलाम, वर्ष 1995 में वियतनाम, वर्ष 1997 में लाओस, पीडीआर और म्यांमार और वर्ष 1999 में कंबोडिया आदि देश शामिल हुए थे। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। वर्ष 2022 में आसियान ने सिद्धांत रूप में पूर्वी तिमोर को 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की। इस संगठन का लक्ष्य इन देशों में स्थिरता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसका सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। आइए अब जानते हैं एक्ट ईस्ट नीति क्या है। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष भारत एक्ट ईस्ट नीति की 10वीं वर्षगांठ मना रहा है। आसियान के साथ संबंध एक्ट ईस्ट नीति का एक केंद्रीय स्तंभ और हमारे इंडो पैसिफिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को एशिया प्रशांत क्षेत्र, विशेष रूप से आसियान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों के साथ मजबूत करना है। नवंबर 2014 में शुरू की गई इस नीति को 1992 में शुरू की गई लुक ईस्ट पॉलिसी से विकसित किया गया है। यह नीति निष्क्रिय जुड़ाव से सक्रिय भागीदारी की ओर बदलाव को दर्शाती है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट नीति के 4 C's अर्थात 4 स्तंभ को उजागर किया, जो क्रमशः संस्कृति, व्यापार, कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण हैं। आइए अब जानते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में। इसकी स्थापना 2005 में एक आसियान नेतृत्व वाली पहल के रूप में की गई थी। इसमें 18 सदस्य देश शामिल हैं, 10 आसियान देश और 8 संवाद साझेदार ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत EAS को अपनी एक्ट ईस्ट नीति को बढ़ावा देने और आसियान तथा अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख मंच मानता है। नवंबर 2019 में बैंकॉक में आयोजित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने अपने इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव का अनावरण किया था, जिसका उद्देश्य साझेदारियों को बढ़ावा देना और एक सुरक्षित और स्थिर समुद्री क्षेत्र का निर्माण करना है। आइए अब नजर डालते हैं निष्कर्ष पर। एक्ट ईस्ट नीति भारत द्वारा अपने पूर्वी पड़ोसियों के साथ अधिक गहन जुड़ाव के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। यह नीति कनेक्टिविटी को बढ़ाने और संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है, लेकिन इसके पूर्ण लाभों को हासिल करने के लिए चीन के प्रभाव और व्यापार असंतुलन जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। इस नीति की सफलता के लिए साझेदारियों को मजबूत करना और क्षेत्रीय चिंताओं को संबोधित करना भविष्य में महत्वपूर्ण होगा। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। आसियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका सचिवालय काठमांडू, नेपाल में स्थित है। दूसरा कथन है हाल ही में लाओस ने 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।